देव समुत्पद्यन्ते नारायणात् प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अत्र नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वञ्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण नारायण्ये वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलङ्को निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं केवल एक ही हूँ, दो नहीं। अनंत हूँ मैं, आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। सब अपने अपने मति के अनुसार उसको समझते हैं। वो अनंत है, अज्ञात है और सबका सब कुछ है। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। पर- बोलिए। हाँ स्वामी जी, आपने मेरे को सिखाया कि अनदेखे को देखो। हाँ जी। मैंने वो बहुत अच्छे से सीखा है, लेकिन हम्म। अब कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि मैंने जी। देखे को अनदेखा करना भी सीख लिया है। जो हाँ नहीं देखने लायक हो उसको हाँ। अनदेखा कर दो और साक्षी बन के देखते रहो हम्म। दूर से। ठीक है स्वामी जी, ठीक है ना? हाँ ठीक है ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक पहुँचाने के लिए स्वामी जी। सब भगवत कृपा से सब होता है। बिल्कुल सही बात है, यही बात है स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, मुझे ये अपने बारे मतलब साधना के बारे में बताना था कि हम्म। जैसे स्वामी जी, अगर कोई साधना नहीं होती है, सिर्फ परमात्मा की याद रहती है, उसके लिए सोच रहती है और भजन सुनना, नाम जाप रहता है, कोई साधना करने का दिल नहीं करता, सिर्फ याद बनी रहती है, तो क्या वो ठीक है? मतलब कि या फिर साधना करनी जरूरी है? नहीं जरूरी नहीं है। याद है तो आबाद है और भूला है तो बर्बाद है। बस याद मात्र पर्याप्त है। अच्छा अच्छा, पर साक्षी नहीं कर पाती, कुछ नहीं कर पाती, बस उसकी आप याद कुछ भी रहती है। जरूरत नहीं, अच्छा। बस आप उसकी भजन भी याद में बने रहो। भजन भी सुन सकते हैं, उसकी याद में कुछ भी कर सकते हैं, नाम जाप वगैरह। हाँ कोई करने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम।
स्वामी जी मेरे 2-3 छोटे छोटे प्रश्न थे। हाँ। पहला प्रश्न स्वामी जी ये था कि जो आपने कहा कि बॉडीलेस बॉडी एंड माइंडलेस माइंड, तो बॉडीलेस बॉडी एंड माइंडलेस माइंड और अनुभूति की अनुभूति एवं एहसास का एहसास दोनों एक ही है स्वामी जी? सब एक ही है। तो इसमें इसके साथ स्वामी जी कोई दूसरी कंडीशन है? नहीं, और कोई कंडीशन नहीं है। बस ये तो हम द्वितीय नास्ति, मैं केवल एक हूँ, दूसरा है ही नहीं। मतलब बॉडीलेस बॉडी और माइंडलेस बॉडी माइंड और अनुभूति जो होती है साक्ष्य की वो एक ही है। वो सब एक ही है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। दूसरा मेरा प्रश्न था स्वामी जी कि जो धन्यवाद। आपने कहा कि सुषुप्ति में पूर्ण रूप से जागृत रहना है, हाँ जी। जिसको आप जागृत सुषुप्ति कहते हैं। हाँ। एक तो ये प्रश्न है कि उसमें कैसे रहा जाए, उसके साथ ही दूसरा जुड़ा हुआ प्रश्न है स्वामी जी कि जो आपने कहा कि जो ये अनुभूति है, एहसास है, वो कल जो बात हुई कि वो पूर्ण नहीं है, क्योंकि उसके साथ आपने कहा कि मन जुड़ा हुआ है, दृश्य जुड़े हुए हैं, मतलब ये टाइम वगैरह सब ये जुड़े हुए हैं। तो उसको जो ये जो जुड़ा हुआ जो जो चीजें जुड़ी हुई है और अभी एहसास पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसको पूर्णता को कैसे प्राप्त किया जाए? मेरा ये दो प्रश्न है कि एक तो जागृत सुषुप्ति में कैसे आया जाए, जैसा कि आप बताते हैं रात को सोते वक्त कहना है कि भाई मैं जागृत रहूं, ये तो आपने बताया ही है हमारे को। और ये दोनों चीजें हैं कि एक तो इसको साफ कैसे किया जाए अनुभव को एकदम नीट एंड क्लीन, और दूसरा जागृत सुषुप्ति में कैसे जाया जाए। इसके लिए अनदेखा को देखा कर, जो दिखाई नहीं देता उसको देखते देखते आप जागृत सुषुप्ति में प्रवेश करोगे। वहां पर कोई दृश्य नहीं है, वो भावातीत ध्यान कहलाता है, भाव से परे का ध्यान। वो अनंत है और अज्ञात है। इसको कहते हैं जागृत सुषुप्ति। सही है स्वामी जी। स्वामी जी इसके साथ एक पूछना भूल गया कि जो अनुभूति दिन में रहती है, वो रात में क्यों चली जाती है? मतलब वो जो नींद में वो अनुभूति क्यों नहीं होती? दिन को रजोगुण है, रात्रि को तमोगुण है। तो तमोगुण जब वृद्धि होती है तो उसमें नींद आती है, और जागृत में रजोगुण रहता है, उसमें क्रियाएं होती है, और ध्यान में सतोगुण आता है। सतोगुण के बाद फिर गुणातीत पद आता है। तीनों गुणों से परे वो आपकी आत्मा है, वो साक्षी मात्र है, वो शुद्ध चेतन है। उसको हम निर्वाण कहते हैं, उसको हम बुद्धत्व कहते हैं, उसको हम ईश्वरत्व कहते हैं। ठीक है। हाँ स्वामी जी, वो दूसरा एक प्रश्न जो आपने कहा था अभी, ये एकदम पूर्ण अनुभूति नहीं है क्योंकि इसके साथ मन, समय और सब जुड़ा हुआ है, दृश्य, और तो उसको कैसे पूर्णता पे लाएं स्वामी जी? हाँ, वो आत्मा साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है। आपका जितने कर्म है, सुख है, दुख है, अच्छा है, बुरा है, आत्मा सबका साक्षी मात्र है। वो आपके हर कर्मों का गवाह है, टोटली विटनेस। तो प्रैक्टिकल करते रहिए, आप सही जाते। हाँ स्वामी जी, प्रयास चालू है। हाँ जी, बिल्कुल सही है, आप पहुंच जाओ। आपको मैं अनंत अनंत नमन करता हूँ और अनंत अनंत धन्यवाद देता हूँ। स्वीकार करें। नमन। हाँ, नेक्स्ट।
एनीबॉडी? गुरुदेव प्रणाम। जी प्रणाम। गुरुदेव, आपने मुझे ना होश से क्रियाएं करने को बताया था, तो अच्छा जी। मैंने उसका प्रयत्न किया। अब हम्म, जैसे होश से करती हूँ तो हम्म, अनुभव में तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अनुभव में ऐसे होता है कि जैसे और जागरूकता बढ़ जाती है, मतलब कि हाथ चल रहे हैं, शरीर चल रहा है, ऐसे पता चलता है। पर फिर हम्म, मुझे भीतर प्रश्न ये हुआ कि ये हम्म, होश से क्रिया करने से क्या होता है, मतलब कि इसका विज्ञान क्या है? हम्म। इसमें दो चीजें हैं। एक तो है दृश्य और दृश्य का दृष्टा। तो जब आप दृष्टा में जाते हो तो दृश्य से परे हो जाते हो। जैसे शरीर है तो शरीर के आप दृष्टा होते हो, तो दृष्टा में कोई शरीर नहीं है। मन के आप दृष्टा हो तो मन का अभाव हो जाएगा। वहां दृष्टा को ही हम आत्मा कहते हैं, उसी को आत्मज्ञान कहा जाता है। आप निरंतर दृष्टा रहिए, अपने आप वहां पहुंच जाओगे। मन बुद्धि का वहां अभाव होता है। ठीक है। गुरु, हाँ, ये तो समझ में आया। एक और प्रश्न है मेरा, पूछूं? हाँ। तो मुझे है ना गुरुजी, ऐसे नृत्य के प्रति बहुत खिंचाव रहता है। तो मुझे लगता है कि बस मैं सीखूं, मैं डांस करूं। अभी उम्र तो हो गई है, शरीर चलता नहीं है, लेकिन वो हम्म, अंदर से खिंचाव कम नहीं हो रहा है। तो हम्म, इसको क्या किया जाए, मतलब ये खिंचाव को? उसमें मनोभाव दशा में जिए, अपने मन ही मन उस भाव में जीते रहें, तो उसमें आपको तृप्ति आएगी। ठीक है। जी जी गुरुदेव, मतलब मन से उसको अ, उसी भाव में रहूं, देखा करूं, सीखा हाँ करूं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, ये है, चीज है क्या? क्यों इतना खिंचाव हो रहा है मुझे इस चीज के लिए? वो अज्ञात है। उसका प्रैक्टिकल होगा तभी आप जान पाओगे। आप लगे रहो बस, आप सही जा रही हो। जी जी गुरुदेव, जी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक। हेलो। हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, आपने मुझे बोला था कि जानने वाले में रहना है, हाँ, तो क्या जानने वाले में रहना और जाप एक साथ किया जा सकता है, दोनों चीजों को? जानने वाला और जाप जाप, मंत्र जाप, जाप। जपा। अच्छा। हम्म। हाँ हाँ, किया जा सकता है। किया जा सकता है ना? हाँ। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, मैंने आपसे पूछना है, जैसे हम अखंड कीर्तन 3-3 दिन के समागम होते हैं वो अटेंड करते हैं, और बहुत सारे लोग करते हैं। जैसे हम भी कभी कभी जब पास होता है तो चले जाते हैं। तो जब कीर्तन होता है, जैसे गुरबाणी का ऊंची ऊंची कीर्तन करते हैं, तो बहुत सब ऐसे लगता है कि जुड़ जाते हैं। लेकिन बाद में मैं देखती हूँ, बहुत सारे लोगों को मैं सालों से जानती हूँ, अपने आप को भी देखती हूँ कि वो मन तक ही होता है, बाद में फिर वैसे के वैसे ही इतने इतने वर्षों में सुन रहे हैं, कर रहे हैं। जैसे मैं अपनी बात तो नहीं, क्योंकि मुझे आप इस चीज का पता चल गया कि हाँ, कि कोई मतलब मैं आपसे ये पूछना है कि ये मन तक ही होता है, जैसे कीर्तन सुनना, गाना, कीर्तन करना, सुनना, कि इसका कोई फल भी होता है? फल होता है इसका। अच्छा जी। वो जिस भाव से जीता है उसके अनुसार उसकी चेतना बनती चली जाती है। अब ये प्रकृति 3 गुणों से आबद्ध है, बनी हुई है। सतोगुण,
रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण में देवता लोग आते हैं, रजोगुण में मनुष्य है, तमोगुण में पशु पक्षी हैं। ये तीनों गुणों से ये प्रकृति चलती रहती है। और जो इसका साक्षी होता है, जो इसका जानने वाला होता है, वो आत्मा है, वो शुद्ध चेतन मात्र है, वो प्रकृति से परे है। उसी को हम ईश्वरत्व कहते हैं, उसी को हम मोक्ष कहते हैं। तो साक्षी आंखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत ना है। जब तक आप साक्षी की आंख आपकी नहीं खुलेगी, ये बंधन जारी रहेगा। तो हर क्रिया में आप साक्षी रूप से क्रिया करोगे, हर भाव के साक्षी रहोगे, हर दृश्य के साक्षी रहोगे, सोते जागते उठते बैठते सजगता पूर्वक उसको जानते रहोगे। धीरे धीरे वो आप अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में प्रवेश करोगे। ठीक है। तो जैसे कीर्तन सुनना करना और उसके बाद उस चीज को जैसे साक्षी में रहना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि उतनी देर कर लिया और बाद में फिर वैसे के वैसे अपना नॉर्मल जो जीवन चल रहा है बेहोशी वाला, उसमें हम आ तो ठीक है स्वामी जी। सत्ता को आप बढ़ाते जाएं, होश में रहें, हाँ है ना। जी। तो साक्षी होते होते आप मन के साक्षी हो, बुद्धि के साक्षी हो, शरीर के साक्षी हो, क्रियाओं के साक्षी हो। वो साक्षी में निरंतर आप जिए। तो माया का इसमें अभाव होता है, मन का अभाव होता है। इसको कहते हैं गुणातीत पद। सत रज और तम तीनों गुणों के आप साक्षी हो। वो साक्षी आपकी आत्मा है। तो स्वामी जब साक्षी का भाव हम साधते हैं तो फिर ऐसे लगता है कि कोई अलग से कुछ करने का, कि अलग से हम कुछ और साधना करें, कीर्तन करें या सुने, जो भी हो रहा है उसी के साक्षी रहें तो अपने में रहते हैं। जो भी हो रहा है उसके आप साक्षी रहो। इसके बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। थैंक यू स्वामी। मन बुद्धि से आप परे चले जाओगे, क्योंकि आप मन बुद्धि नहीं हो, आप कोई शरीर भी नहीं हो, आप केवल साक्षी चेतन स्वरूप हो। वहां प्रवेश होता है अखंड चेतन, अखंड जीवन, वो आपकी मंजिल है। महाराज जी आप सिरे की बात करते हो, हम अभी इस सिरे की बात कर रहे हैं, आप तो बिल्कुल ऊपर वाले सिरे की बात कर रहे हो। तो पकड़ के रखना। जी हाँ। थैंक यू स्वामी जी, बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी, अनदेखा को देखा करता हूँ। अभी मेरे नाभि से सहस्रार तक ऊर्जा का स्रोत आता है, उसको मैं देखता हूँ। वो चिदाकाश में भी जा रहा है और साइमल्टेनियसली कभी कभी ध्यान दूसरी जगह आए तो अनाहत नाद भी सुनाई देता है। तो अभी ऐसे वक्त कभी कभी ये लगता है कि मैं क्या करूं, कि पूरा ऊर्जा स्रोत को देखूं या अनदेखा को देखा करूं या उस नाद को सुनूं। ये सभी क्रियाएं एक साथ होती है। आपको करने का कुछ भी नहीं है। जो हो रहा है उसके आप साक्षी हो। बस साक्षी रहो और सबको देखते रहो, सबको जानते रहो। बस यही आपका धन्यवाद। धन्यवाद। बस आपकी कृपा बनी रहिए स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम जी प्रणाम। स्वामी जी, सोते समय अनहद नाद सुनता हूँ। हाँ। और वही नाद अज्ञात में भी सुनाई देता है। तो वो सही है? हाँ सही है वो।
अज्ञात में ज्यादा न, वो तुरंत नींद आ जाती है, लेकिन हाँ अच्छा सुनाई देता है। हाँ, वो सतोगुण में आप जा रहे हो, और सतोगुण के बाद जब आप उसके साक्षी होते जाओगे तो गुणातीत पद आएगा। तीनों गुणों से परे वो आपकी आत्मा है। जी हाँ, तो आप करीब करीब हो और गहराई से जाते जाओ। जी स्वामी जी, जी आशीर्वाद, हाँ, आशीर्वाद चाहिए स्वामी जी। बस भगवत कृपा है, ये जान लो। जी जी जी, प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट एनीबडी? हेलो? ज्योति कहाँ गई? ज्योति प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी हिमांशु भाई आप बोलिए, मैं बाद में बोलूंगा। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, अभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि जैसे मैं किसी भी दृश्य को देखूं या इंद्रियों में, जैसे खाना हो गया, सूंघना हो गया, चखना हो गया, ये सब चीजों में जैसे ही मैं उसको महसूस करने लगता हूँ, अज्ञात में चले जाता हूँ स्वामी जी। एकदम गहरे में चले जाता हूँ। देखता हूँ तो देखते देखते गहरे में चले जाता हूँ। किसी चीजों को सुनता हूँ तो सुनते सुनते गहरे में चले जाता हूँ। चखता हूँ तो खाते खाते उसमें चले जाता हूँ। मतलब ऐसे हो रहा है स्वामी जी। ठीक है? बहुत अच्छा हो रहा है। जी स्वामी जी। अज्ञात से ज्ञात और ज्ञात से अज्ञात, ये दोनों का मैचिंग करोगे, तालमेल, वन जी साइडेड नहीं। स्वामी जी। हाँ, तो स्वामी जी फिर ये हो रहा है कि हर काम करते हुए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कर ही नहीं रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ बिल्कुल होगा, वो अपने आप सब अनुभव होना शुरू हो जाता है। जी स्वामी जी। बहुत बढ़िया चल रहा है, लगे रहे आप ध्यान में। जी स्वामी जी। हम्म, प्रणाम स्वामी। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी, अपने अपने मन का जो है वो कॉन्स्टेंटली कह क्या करता है कि मुझे अनदेखे को देखना है या मुझे साक्षी रहना है। ऐसा कॉन्स्टेंटली वो उसने एक काम बना लिया, जैसे कि अनदेखे को देखा करना। तो उसको डिसएंगेज कैसे करें? आप हमेशा मन के पीछे रहिए, मन को जाने दो, आप मन के पीछे रहिए, तो आपके हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अब मुझे तो उसे जाने ही नहीं जाने ही देना है, पर वो मुझे नहीं जाने देता। प्रॉब्लम वो है, वो मेरे पीछे ऐसा पड़ा है कि मेरे को छोड़ता ही नहीं। मत छोड़े, आप साक्षी रहो, सजग रहो, बस अपने आप आएगा रिजल्ट। वेट एंड सी। ओके स्वामी जी, थैंक यू सो मच। आप अपनी कृपा बनाए रखिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्वामी जी। थैंक यू। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी नमस्कार है जी। नमस्कार, बोलिए। हाँ जी स्वामी जी, ये जो मैं सुनती हूँ ना जी सब, हाँ जी, ध्यान, मैं तो अजीब दुनिया में आ गई हूँ। जब से 1 महीना भी नहीं हुआ आपको सुनते हुए स्वामी जी।
जी आप सुन पा रहे हो जी? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। ये सब भगवत कृपा से सब हाँ होता है। जी, मतलब मैं जी ऐसा हो रहा है जी कि जी मुझे एक आनंद है, एक आनंद में हूँ, एक शांत हूँ और हम्म खोई खोई सी हूँ, जैसे दुनिया में हूँ पर दुनिया में नहीं हूँ। काम भी हम्म करती हूँ, अच्छा घर का पूरा संभालती हूँ हम्म और एक शांत हूँ। स्वामी जी, आप हाँ जानते हो कि मैंने अपने गुरु को एक लेटर लिखा था। उसमें मैंने हम्म उनको लिखा कि आप मेरे को कैसे समझाओगे? आप तो हम्म बाहर नहीं आते हो, मैं आपको देख नहीं पाती हूँ। मैंने आपको हम्म 1-2 बार देखा है, आप हमेशा अंदर होते हो। मैं किससे बात करूँ? मुझे कौन समझाएगा? तो हम्म उसके कुछ ही दिन के बाद मुझे आप मिल गए। तो अच्छा मैं तो एक गुम हूँ स्वामी जी। हम्म हाँ जी। और स्वामी जी, ये जो आपके सभी प्यारे भगत हैं, जो आपसे हम्म इतने सब सुन रहे हैं आपको, वो आपको इतनी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि हम्म कौन सा चक्कर, ये वो, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। मुझे तो किसी चीज़ का नाम नहीं आता स्वामी जी। मैं तो सबके सामने अपने आप को समझती हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं सबको सिर्फ सुनती रहती हूँ कि सबको हम्म कितना ज्ञान है, कितनी समझ है। मुझे तो बस हम्म लगता है कि मुझे बस यही लगता है कि मुझे एक काम आ जाए, उसके बाद हम्म कुछ आए या ना आए, कि मुझे अनदेखा को देखती रहूं, वो हम्म कॉन्टिन्यूटी मुझे मिल जाए। मुझे और कोई इच्छा नहीं है स्वामी जी, कोई इच्छा हम्म नहीं है। और दिन में आज मैं कितनी बार, पता है आपको क्या बोल रही थी? कि आई हम्म लव यू स्वामी जी, बहुत ज्यादा प्यार हम्म थैंक यू। कैरी ऑन, आपका ध्यान सही जा रहा है। बहुत अच्छा। हेलो। हेलो। हाँ स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। हाँ स्वामी जी। हाँ पूछिए। हेलो। 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 स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मैंने आपसे कुछ टाइम पहले बात करी थी और मैंने आपसे पूछा था कि हमारी जो जिंदगी जो पिक्चर चल रही है वो पहले से ही लिख गई है। तो मैंने ये मनन करके सोचा कि जैसे एक आदमी है, उसको पिक्चर देखने का शौक है, तो अब वो हम्म जिस हॉल में जाता है उस हॉल की कंडीशन ये है कि जब तक पिक्चर खत्म नहीं होगी तब तक आप उस हम्म हॉल से बाहर निकल नहीं सकते। हम्म तो अब मान लो एक आदमी है, पिक्चर मतलब अपनी जिंदगी और हॉल मतलब जब तक आप मृत्यु नहीं हो जाती तब तक आपको वो पिक्चर देखनी ही पड़ेगी। तो मान लो हम्म कोई पिक्चर है और मुझे वो पसंद नहीं आ रही, मतलब जिंदगी जो चल रही है वो पसंद नहीं आ रही, तो उसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं? उसका एक सोल्यूशन मैंने जो समझा खुद की है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको पिक्चर अपनी जिंदगी की नहीं समझ अच्छी लग रही, तो आप आंख हम्म बंद कर लो बस, तो आप उस पिक्चर से डिटैच हो जाओगे, आपको उस पिक्चर का सुख दुख नहीं फील होगा। हम्म। तो पूरी जिंदगी एक पिक्चर है, जी। हम पिक्चर में ही चल रहे हैं सब। अब आपको जाना है अज्ञात में, जी। जहाँ कोई पिक्चर नहीं है। जी। अज्ञात आपकी मंजिल है, वही पूर्णता है। क्योंकि मृत्यु के बाद की जो सफर है
वो अज्ञात की सफर है। उस सफर को अभी से आपको चलना है, तय करना है। आप पहले से ही अज्ञात में प्रवेश करोगे, सोते जागते उठते बैठते अज्ञात में देखते रहोगे, अज्ञात में जियोगे। उसके अनुसार आपके अलग बॉडी बनेगा, उसके अनुसार आपकी यात्रा होगी। ज्ञात और अज्ञात बस दो ही का खेल है। जी मृत्यु के बाद अज्ञात में प्रवेश होता है। आपको नींद आती है, अज्ञात में जाते हो, फिर ज्ञात में आते हो, ज्ञात की जिंदगी, फिर अज्ञात की जिंदगी, बस दो ही जिंदगी है वहां। तो जिस भाव से आप जीते हो वही भाव आपको उपलब्ध होगा। ठीक है, शुक्रिया ठीक स्वामी है। जी, शुक्रिया। तो आप चले चलिए उसमें निरंतर। खुद का ही अनुसंधान है, आप अपने आप का ही खोज करो। हु आर यू, और वो मिलेगा। हेलो एनीबॉडी? हेलो सर, एक क्वेश्चन और था। हाँ जी, पूछिए। कभी कभी लगता है कि हु एम आई का आंसर मिलना इम्पॉसिबल है, तो क्या ये भी एक बाधा है इस मार्ग में? आंसर मिलना, आप वहां पर मौन हो जाओ, कुछ करो मत, आंसर आपको मिलेगा। ओके, ठीक है। ओके। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, दृष्टा और साक्षी देखते देखते, अपने को देखते देखते एक जो पैटर्न है, कंडीशनिंग है, वो सामने आई है मोह की। हाँ। देख लिया है, मोह को देख लिया है, लेकिन फिर भी वो जो मोह है ओवर पावर कर जाता है दृष्टा को, साक्षी को, और फिर थोड़ा पीड़ा भी होती है उसमें, और काफी एनर्जी वेस्ट होती है जो कि साधना में अपने में ही लगनी चाहिए। तो ये किस तरह से इससे पार पा सकते हैं स्वामी जी? जो दृष्टा है, जो साक्षी है, उसको मन पार नहीं कर सकता। आप निरंतर दृष्टा और साक्षी में रहें, बस वही आपका होमवर्क है। उसमें जीते रहें और बाकी परवाह मत करें। आप होश पूर्वक रहें और सबको देखते रहें, सबको जानते रहें। यही आपका होमवर्क है। जी स्वामी जी। तो स्वामी जी, कोई जैसे दोष में, इसमें ना पड़े, है ना, रिएक्शन में ना पड़े, बस चुपचाप उसको जीते जाएं। बस होश पूर्वक जीना है आपको। जो हो रहा है उसको साक्षी रहोगे। हाँ। और हर प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। जी स्वामी जी। स्वामी जी, धैर्य जैसे इतनी देर हो गई, ऐसा लगता है कितने साल में ये एनर्जी इसमें कंज्यूम हो रही है। कितना समय लग जाता है स्वामी जी इससे निकलने में? जी, टाइम फैक्टर वहां होता ही नहीं। अच्छा जी। जी। ऐसा लगता है कोई ना जैसे पिंजरे में छटपटा रहा हो मुक्ति के आकाश में उड़ने के लिए। ना ना ना। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। हम लोग जब अनदेखा को देखते हैं आंख बंद करके, वो सामने की तरफ देखते हैं, फ्रंट साइड। लेकिन हमारा बॉडी तो पीछे है। हम जब बॉडी से बाहर नहीं जाएंगे तब बॉडी को देखेंगे कैसे? बस अनदेखा को देखते देखते आपके हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। आप किसी से और प्रश्न न करें, जो नहीं दिखाई देता उसी से प्रश्न करें।
और वो उत्तर देगा। वो ज्ञात और अज्ञात दो वस्तुएं हैं जिंदगी में। तो ज्ञात को अज्ञात में ले जाओ, अज्ञात में जियो, और वहां आपके हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। आप थोड़ा प्रयोग करके देखें, ज्ञात को अज्ञात में ले जाओ और उत्तर मिलेगा आपको। ठीक है? ठीक है, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी स्वामी जी। हाँ जी। हाँ जी, वो बीच में ही बंद हो गई थी बात। आप बता रहे थे कुछ, मेरे तक पहुंची नहीं बात। मैं सोनिया लुधियाना से अभी बात कर रही थी आपसे हाँ जी, जी। कि मेरे को कुछ ऐसा ज्ञान नहीं है, ये नहीं मुझे पता चलता कि कौन से चक्कर पे बैठना है, कौन सा नहीं। ना ही मुझे चक्रों के नाम आते हैं। कुछ ऐसा ज्ञान मुझे बिल्कुल भी नहीं है जी। बहुत अच्छा है। आप अज्ञात में जियो, कुछ नहीं जानते जी उसी स्वामी में जी। बस। जो नहीं जी स्वामी जी। देखोगे और कुछ भी जानना नहीं है आपको, मौन होते जाओ। मौन होते होते आपको हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। वही आपकी आत्मा है। ठीक है? जी स्वामी जी। हाँ जी, और कल आप एक बात सुना रहे थे कि हंसते हंसते दो वो थे और हंसते हंसते वो बात बीच में रह गई। उसको पूरा करिए ना जी प्लीज। कौन सी बात? कल आप बता रहे थे कि एक गांव में दो जन थे, गुरु और वो। हाँ जी, वो कल बात अधूरी रह गई थी बीच में। आप कुछ सुना रहे थे कि वो इकट्ठे होते थे और हंसते रहते थे। हाँ जी, वो पूरा करिए ना जी। तो कोई भी प्रश्न जो उनसे पूछा जाता था, वो उत्तर नहीं देते थे, वो केवल हंसते थे। तो हंसते हंसते वो सबका उत्तर उसको मिल जाता था, सामने वाले को। सब माया का खेल है। मन में जो मानते रहते हो वैसी होते जाता है वो। आप कुछ ना मानो, केवल देखो, स्टॉप हो जाता है वो सब। सारी जिंदगी माया से चल रही है, जन्म से लेके मृत्यु तक। आप उसके साक्षी रहो, उसमें अर्थ ना लगाओ, अपने आप माया खत्म हो जाती है। रुक जाओ और देख लो, माया खत्म। माया के साथ न जाओ। ठीक है? हाँ जी स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। कमाल 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 हो जी आप। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट। हेलो। एनीबॉडी? गुरुजी, समय के बारे में कुछ बताएंगे? समय को स्टैंड स्टिल कैसे किया जाए? समय? हाँ जी। एक क्षण में आप रुक जाओ, समय से पार हो जाओगे। इसको कहते हैं कालातीत ध्यान, काल से परे का ध्यान। स्टॉप एंड सी। कोई विचार नहीं, कोई मन नहीं, कोई दुनिया नहीं। आप स्टॉप हो जाओ,
और आप पहुंच जाओगे, क्योंकि सब माया का खेल है। माया दिखाई तो देता है पर रहता बिल्कुल नहीं। ऐसी ये संसार पूरा माया से ग्रसित है, माया से चल रहा है। हर कोई अपने आप को कुछ ना कुछ मान रहे हैं। आप स्टॉप हो जाओ, कुछ मानो मत, कुछ जानो मत, टोटली स्टॉप। मन रुक जाएगा और उत्तर मिल जाएगा। यही जिंदगी है। लेकिन ये बहुत कठिन है गुरुजी। हाँ जी, ये बहुत कठिन है समझना, समय को स्टैंड स्टिल कर देना। नहीं नहीं, वो आपका मन कह रहा है। मन की मत सुनो, आप उसको जानते रहो बस। ठीक है कुछ जी। करो मत, जानो और ओके उत्तर मिलेगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मन को देखना हाँ, और मन को जानते रहना, इसमें क्या अंतर है? मन को देखना और मन को जानना, तो इसका प्रैक्टिकल करिए तो आपको उत्तर मिलेगा। करती आप हूँ स्वामी देखते जी, रहो, पर जानते रहो। कंफ्यूजन हो जाता है। नहीं नहीं, होने दो कंफ्यूजन। कंफ्यूजन को भी जानते हो कि नहीं? जी हाँ, तो जानने वाले में टिके रहो आप। जी स्वामी जी। बस उत्तर, हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। जी स्वामी जी। जी स्वामी जी, आज दिन में आंख बंद करके बैठी हुई थी दृष्टा भाव में। हाँ। फिर थोड़ी देर में भाव हुआ लेट जाऊं, तो लेट गई थी। पर एकदम से ऐसा भाव आया कि दृष्टा भाव पृथक था, एक ही स्थिर था। शरीर लेटा, शरीर बैठ गया। उस अनुभव में बहुत शांति मिली। बिल्कुल राइट है, जी स्वामी क्योंकि जी। शरीर नहीं है, आत्मा जी मन नहीं, आत्मा कोई संसार भी नहीं है। जी वो सबसे परे है और वो जी सबका साक्षी है। जी जी, आप सही जा रहे हो, चलते रहो उसमें। जी स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट एनीबॉडी? स्वामी जी, ये शरीर से संबंध तो रहता ही है, मतलब कुछ भी होता है तो अंदर तो पता चलता ही रहता है, तो वो अलग नहीं हो रहा है। जिसको किसको पता चलता है? कोई वो अज्ञात है अंदर, आत्मा है जो जानने वाला है, उसको पता चल रहा है। चेतन है वो। दो शक्तियां काम कर रही है, चेतन शक्ति और जड़ शक्ति। तो चेतन शक्ति में जैसे ही आप आते हो, जड़ शक्ति का अभाव हो जाता है। जैसे शरीर दिख रहा है और शरीर का जानने वाला कौन है? जड़ है, चेतन? चेतन है और शरीर जड़ है, तो जड़ चेतन को कैसे बांधेगा? वहां आपको सजग होना है। आप चेतन हो, बाकी शरीर वगैरह सब जड़ है। मन बुद्धि भी जड़ है। आप उसको जानते रहो बस, यही आपका काम है। वहां से हटो मत, और वो हटते चला जाएगा। माया माने जो दिखाई देता है पर रहता बिल्कुल नहीं, इसी का नाम माया है। शरीर आपको दिख रहा है और शरीर है नहीं, और दिख रहा है वो। ये जादू का खेल है। ये जादू का खेल ने चक्कर में डाल दिया है गुरुजी। वो तो चक्कर है ही है। तो बस ये जो आपने बताया वही करते रहें तो इससे मतलब अलग होते जाएंगे ऐसे। हाँ बिल्कुल।
मन आपका जी। कटते चला जाएगा। और जब देखते हैं ना गुरुदेव, तो क्या हाँ, होता है कि जैसे ना विचार और कुछ भी जो प्रकट होता है वो छुप जाता है, पूरा पूरा नहीं दिखता है। क्योंकि वो है ही नहीं ना, छिपेगा कहाँ वो है नहीं, एक्चुअल में है नहीं और दिख रहा है वो। हाँ उसी जी। का नाम मृत तृष्णा का जल। दूर से देखो तो पानी है, नदी है, वहां जाओगे बिल्कुल सूखा रेत है। ऐसी जिंदगी की हालत है, कहीं भी सुख शांति किसी को नहीं है वहां, सब मन की कल्पना है। ओके, जी, जी, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। एनीबॉडी? हेलो। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, ये पूछ रहा था जैसे अभी प्रीवियस डिस्कशन में ये हुआ कि जो भी हमें स्थूल दिख रहा है वो है नहीं। फॉर एग्जांपल शरीर दिख रहा है लेकिन है नहीं, है ना? तो हाँ, इसको जैसे बिल्कुल। एग्जांपल से समझना हो तो कैसे समझे कि जो दिख रहा है वो है नहीं और जो नहीं दिख रहा वही हाँ, एक्चुअल में रियल है? हाँ, तो इसका अभ्यास पहले करेंगे। जो नहीं जी दिख रहा है उसके साथ जियो, जी इसका नाम ध्यान है। जी आप जी ध्यान कितना करोगे? जो नहीं दिख रहा है उसका ध्यान करो, जी तो जी दिख रहा है वो सब गायब हो जाएगा। जी। दिख तो रहा है स्वामी वो जी माया मतलब में ये, है, जी नहीं दिख रहा है वो आपकी आत्मा है। जी तो जब आत्मा प्रकट होगी तभी आपको ज्ञान जी होगा। जी जी। तो स्वामी जी इसका मतलब ये हुआ कि वो स्टेज, जैसे जो अभी हम बोल रहे थे कि जो शरीर दिख रहा है या स्थूल चीज दिख रही है वो है नहीं, तो वो स्टेज हाँ, तब आएगी जब हम जो नहीं दिख रहा उसमें एस्टेब्लिश हो जाएंगे, उसके बाद आएगी वो। हाँ, बिल्कुल राइट। जी 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 जो दिखता है उसी जी में आपको इस्टेब्लिश होना है, स्थापित जी होना है। जी जी वही जी आपकी आत्मा है। जी 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 दिख रहा है जी वो माया जगत है। उसका जी प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है कि जो जी चीज परिवर्तित हो रहा है, अभी आपका बचपना कहाँ है? बीत गया। अभी जो जवानी है वो बुढ़ापे में कहाँ रहेगा? और ये जी बुढ़ापा मृत्यु में कहाँ रहेगी? सब कुछ बदल रहा है, चेंज हो रहा है, और हम वहां पर स्थापित होने की कोशिश कर रहे हैं। इसी जी कारण जी सफलता नहीं मिल रही है। जी 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 हम माया जी को समझ नहीं पा रहे हैं। जी 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 हाँ, जी। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। जी जी स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, जैसे शरीर गहरी निद्रा में चला जाता है हाँ, और गहरी नींद में जाने के बाद अंदर कोई जगा हुआ रहता है, हाँ, पर वो कुछ भी मतलब ज्ञान भी नहीं कह सकते, सिर्फ जग रहा होता है। हम्म, जगने के अलावा वो कुछ भी नहीं कर रहा होता। हम्म। उसको हम अज्ञात कहते हैं। आत्मा क्या है? अज्ञात है। जी तो अज्ञात में रहते रहते जी आपको अज्ञात का ज्ञान होगा, उसका नाम आत्मज्ञान है। जी वहां न कोई दृश्य है, न कोई शरीर है, न कोई मन है। ये सब एक प्रकार से पागलों की दुनिया है। हाँ बिल्कुल स्वामी जी। और जागृत में भी स्वामी जी ऐसे लगता है जैसे जो बुद्धि होती थी ना, अब वो कार्य नहीं कर रही है। हाँ, मतलब बस हेलो, जरूरत भर का वो कार्य कर देती है और बस। ऐसे लगता है कि मेरी बुद्धि खत्म हो रही है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। बुद्धि खत्म हो रही है तो बुद्धि का अभाव
ही आत्मा में प्रवेश होता है। बुद्धि हट जाती है, आत्मा में प्रवेश होता है। आप सही जा रही हो। बिल्कुल, मतलब ना उसमें स्वामी जी कह देते हैं कि ज्ञान होता है, जबकि मुझे ऐसे लगता है कि सब कुछ मिट रहा है, ज्ञान, हाँ मन, बिल्कुल, बुद्धि, बिल्कुल सही है। सबका अभाव होते जाता है। अभाव होता जा रहा है कि हाँ। अनुभव भी कह दें, अनुभूतियां जो हुई उन पर भी समय के बीतने के बाद खुद ही यकीन नहीं होता। हाँ, ठीक चल रहा है, उसी में आप जियो। इसी हर में प्रश्न का उत्तर आपके भीतर है। जी, आप शांत होके अपने भीतर देखते रहो और उत्तर आपको मिल जाएगा। तो स्वामी जी, हाँ जी। मुझे किसी के द्वारा बताया गया कि आप ध्यान को मतलब कहते हैं वो ऊपर खींच कर लेके जाओ, मतलब वो करने वाली क्रिया पे जोर दे रहे हैं कि मतलब आप जो कर रहे हो उससे आपको पूर्णता की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि मेरा अभ्यास तो है प्रयास रहित होना, और उनके द्वारा बताया जा रहा है प्रयास से क्रिया करना, कि पूरा वो बताते हैं ध्यान ऊपर ले जाओ, शक्ति जैसे ऊपर जाएगी आप ऊपर उठते चले जाओगे। तो आप क्या मार्गदर्शन करेंगे स्वामी? इसको ऐसा समझें, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम से नदियां निकलती है और हर नदी सागर में जाके लय होती है। ऐसी आप किसी भी मार्ग से जाओ, अंत में वहीं पहुंचोगे। हर मार्ग परमात्मा में ही जाएगा। ओके, हेलो, हेलो, हेलो। हाँ जी स्वामी जी, तो फिर निष्प्रयास मार्ग पर ही चलते रहना मेरे लिए श्रेयस्कर रहेगा। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद। आप प्रयास छोड़ दो और एकदम मौन हो जाओ, कुछ करो मत, ठीक, आप पहुंच जाओगे। क्योंकि हर साधना मन का खेल है। बिना मन के कोई साधना हो ही नहीं सकता। इसको कहते हैं नॉन डूइंग। आप कुछ भी ना करो, मन गिर जाएगा। आप करते हो करके मन जीवित है। और स्वामी जी, जब निष्प्रयास पर प्रयास करते हैं तो वहां कोई केंद्र नहीं बचता, बिल्कुल। और जबकि प्रयास वाले मार्ग पर तो वो केंद्रित होने के लिए ही कहते हैं। वो गलत है ना। वो साधारण अलग अलग क्लास है ना, क्लास के अनुसार चलता है। जी, यहाँ पर मतलब कोई भी केंद्र का नहीं बचना ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। यहाँ तो ऐसे होता है जैसे बस सब मिट गया। बिल्कुल राइट। ठीक, प्रणाम स्वामी जी, कोटि प्रणाम। कोटि। बिल्कुल। हाँ, नेक्स्ट। एनीबॉडी? तो प्रोग्राम क्लोज अप करें। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, हाँ जी प्रणाम। कल आपसे बात हुई थी, आपने कहा था साक्षी भाव में रहने के लिए। हाँ जी। आज दिन भर तो मैं दिन भर आज साक्षी भाव में रहने का प्रयास कर रहा था जी।
और प्रयास से एक तनाव भी आ रहा था स्वामी जी। तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो अच्छा रहेगा। तो प्रयास रहित प्रयास, इसको कहते हैं नॉन डूइंग। आप करने लगते हो तब तो तनाव पैदा होगा। जैसे आप रात को सोते हो, नींद में जाते हो, तो कौन से प्रयास करके आप जाते हो? हाँ तो जी। प्रयास करते हो क्या? नहीं। प्रयास करोगे तो नींद नहीं आएगी। बिल्कुल सही। ऐसी आत्मा बिना प्रयास के प्राप्त होता है। जब तक प्रयास कर रहे हो वो मन का खेल है। आप प्रयास करना छोड़ दो, आत्मा प्रकट हो जाएगा। तो प्रयास करना छोड़ देने से स्वामी जी, वो जो मन में बहुत सारे विचार या भाव आते रहते हैं, उस तरफ में मन चला जाता है। नहीं, उसको निकलने दो, वो सब विकार है जी। आप शांत बैठो और जो भी होता है होने दो, यही आपका ध्यान है। तो धीरे धीरे वो निकल निकल के खाली हो जाएगा। ये शुद्धिकरण है। और जब पूरा खाली होता है तो मन का अभाव हो जाता है, कामनाओं का अभाव होता है, तब आत्मा प्रकट होता है। जी जी स्वामी जी। जी। हाँ, नेक्स्ट। ज्योति को बुला लो। गुरुजी प्रणाम। जी प्रणाम। आप बताए थे कि अनदेखा को देखा कर, तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी तो ख्याल आना ऑलमोस्ट बंद हो गए हैं। जैसे पहले कुछ नेगेटिव थॉट्स आते थे, कुछ पॉजिटिव थॉट्स आते थे, जैसे मन खींचता था, वो तो ऑलमोस्ट चला जा रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे शून्य में खड़े हुए हैं। बहुत देर चल जाता है और जैसे ख्याल एक आता है, अरे क्या कर रही थी मैं, तो कुछ भी नहीं, ऐसा थॉट्स नहीं आता था। तो ये क्या सही चल रहा है? हाँ, सही चल रहा है। अच्छा, आप चले चलो उसमें। अच्छा, ऐसा नहीं कि भूल जाए सब कुछ, ऐसा तो नहीं होता है ना? जैसे मेमोरी लॉस बोलते हैं ना, कभी कभी बोलते हैं कि अरे क्या हो गया। वो फाइनल में होता है। फाइनल में सब कुछ आप भूल जाओगे और फिर मेमोरी करोगे, वहां से फिर रिटर्न होगे। अच्छा। हाँ, सब कुछ खोने के बाद फिर नया स्टेज आता है, नया जन्म होता है। अच्छा। अज्ञात की यात्रा है ये, मृत्यु के बाद की यात्रा। अच्छा, जैसे पहले पहले शरीर बहुत खींचता था, कोई भी, जैसे मैं बोल रही थी कि नेगेटिव या पॉजिटिव था तो शरीर में वो लगता था एक, जैसे कांटा या कुछ अच्छा सा ऐसा कुछ होता था। अभी तो वो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें अज्ञात में वो आत्मा प्रकट होता है और अज्ञात जीवित हो जाता है, तब समझो कि मंजिल आ गई। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट एनीबडी? हेलो गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी
कल आपने बोला था क्या कहते हैं मृत्यु का ध्यान करने के लिए, तो मैंने बताया था मुझे काला काला दिखा था। तो आज हाँ, मेरे ठीक है। हाँ आज मैंने फिर से वही ध्यान करा था। आपने कहा था काले काले को देखो, तो काला काला देखा तो मैंने देखा कि मैंने देखा छोटी छोटी नीले रंग की बहुत सारी ज्योतियां थी, मतलब लाइट्स छोटी छोटी, जैसे हाँ लड़ियां होती है ना, वैसे हाँ छोटी छोटी ब्लू लाइट्स बहुत सारी दिखी। फिर उसके बाद मैंने देखा कि मैं तो ब्लू लाइट नहीं थी, मैं नीले रंग की धुआं थी, डार्क ब्लू कलर का। फिर एक बॉल आई गोल्डन कलर की, उसमें विंग्स थे, उसके पंख थे, और वो बॉल उसके अंदर में बंद होके आगे गई। तो मैंने देखा कि मैं पिंक कलर की लाइट में से निकली, फिर उसके बाद मैं व्हाइट लाइट में पहुंची, फिर उस लाइट से भी निकली। फिर जैसे बादल है वो बादल हटे तो फिर एक सभा लगी हुई थी, एक राज्य था, मतलब वहाँ भगवान कृष्ण खड़े थे और उनकी बहुत सारी रानियां थी, एक सभा लगी हुई थी। मैं यहाँ पहुंची थी, तो यहाँ तक मैंने देखा है। क्या वो इमेजिनेशन है मेरी? वो सब अचेतन तल का है, अज्ञात शक्तियां हैं सब, और सबको कवर अप करते हुए आप आगे बढ़ोगे और आत्मा में प्रवेश करोगे कि इसका जानने वाला कौन है, कौन आपको ये सब ज्ञान दे रहा है, वहां प्रवेश करोगे। जब केंद्र में चले गए, वो केंद्र आपकी आत्मा है और वही आपकी मंजिल है। बाकी जितना दिखाई देता है वो मायाकृत है, वो सत्य नहीं है, इल्यूजन है कहलाता है। वो दिखता तो है पर रहता नहीं है। अब मैं क्या करूं, फिर से मृत्यु का ध्यान करूं? नहीं, आप फिर अज्ञात में फिर आओ और जो दिखाई नहीं देता उसके साथ एकाकार करो। दिखता है वो सब माया जाल है। ठीक है। जी जी। हेलो, एनीबॉडी? प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। हम सिर्फ एहसास को पकड़ सकते हैं क्या? अगर पकड़ेंगे तो किससे पकड़ेंगे? अज्ञात। अज्ञात में आप रोज जाते हो, जैसे आपको नींद आती है जी, तो किसको पकड़ के जाते हो आप? हर बिना पकड़ जब जाता है तभी आपको नींद आएगी ना। जी, तो वैसे जब आत्मा में जाओगे तो हर पकड़ को छोड़ के जाओगे। न मन है, न बुद्धि है, न कोई दुनिया है, एकदम अज्ञात। उस अज्ञात शक्ति का नाम आत्मा है। अज्ञात में जीते जीते वो प्रैक्टिकल होता है, प्रकट होता है। वहां अज्ञात जीवित है और ज्ञात जो है मायाकृत है, फॉल्स है वो। तो एहसास तो हमेशा बिना स्विच ऑफ हुए कंटिन्यूअस तो है वो। हम कुछ करके तो कुछ पा नहीं सकते उसको और पकड़ नहीं सकते। तो जो भी करना है, जो छोड़ सकते हैं, जो एहसास हो रहा है, जो विषय है, उस पे ध्यान न रखे और सिर्फ एहसास को ही पकड़ के रखे, एहसास ही बने रहे। बिल्कुल। और कोई शब्द है गुरुजी इसका, एहसास का और कोई शब्द है? अज्ञान, एहसास, मतलब जो का और बहुत सारे शब्द हैं। अज्ञात, अननोन, सुपर कॉन्शियस माइंड, ये सब हैं। सब पूरे शास्त्र उसी से भरा हुआ है, अज्ञात से।
जो सामान्य सामान्य आदमी को समझने के लिए एहसास सही है। हाँ बिल्कुल। एहसास बहुत बढ़िया है। जी जी, धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। हाँ, एनीबॉडी? हेलो। हेलो। हाँ स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। जी मेरा कोई प्रश्न तो नहीं है, लेकिन मैं अपनी ध्यान की स्थिति थोड़ा बताना चाह रही थी। हाँ बताइए। स्वामी, जब मैं ध्यान में बैठती हूँ ना तो कुछ देर बाद शरीर ना जड़ सा हो जाता है, बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है मतलब। और मन और बुद्धि की पकड़ भी ढीली सी पड़ जाती है, मतलब कि सोचने समझने की प्रक्रिया ना जैसे बिल्कुल स्लो हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ बस ऐसा ही होता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। आपको नासमझी में जाना है। जो समझ में नहीं आता वही रियल है, और जितना आप समझते हो वो मायाकृत है, वो मन बुद्धि है। जी हाँ जी। नासमझी से समझ पड़े। नासमझ का कोर्स आप पूरा करिए, पूरा पूरा नासमझ हो जाओ, तब समझ में आ जाएगी। आत्मा कोई विषय नहीं है जो आप समझोगे। मरो हे जोगी मरो, जीते जी मर जाओ। हाँ, तभी समझ में आएगा। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। हेलो गुरुजी। हेलो। हेलो गुरुजी। हाँ जी। प्रणाम हाँ स्वामी जी। हाँ बोलिए। स्वामी जी, अभी आप अज्ञात की बात कर रहे थे, तो यही अज्ञात ही सहज पद भी है ना स्वामी जी? सामान्य, यही तो सामान्य है ना? हाँ, यही सामान्य है, अज्ञात ही सामान्य है। क्योंकि जहाँ अज्ञात है वहां ज्ञात भी तो है ना स्वामी जी। विलीन विलीन है, दोनों मिक्स है, एकाकार है। तो इसी को ही हम सहज पद भी कहेंगे। हाँ बिल्कुल, सहज समाधि यही है। हाँ, कुछ और बताइए ना स्वामी जी, सामान्य पद सहज पद के बारे में। जो दिखाई नहीं देता उसको देखते देखते जब आपका प्राण नहीं दिखता उसके साथ एक होता है, तो नहीं दिखता वो जीवित हो जाता है, तब आपका भ्रम दूर होता है। सच क्या है? जो दिखाई नहीं देता और जीवित है वही सत्य है। जो दिखाई देता है वो मायाकृत है, वो असत्य है। और जन्म और मृत्यु का जो खेल है इसी से चलते रहता है। तो जो दिखाई देता है उसी में आप कामना करते हो, वो कामना के अनुसार फिर अलग बॉडी बनता है। इस प्रकार से यात्रा चलती रहती है। अननोन, अज्ञात, अज्ञात के साथ जब एक हो जाओगे तो आपके हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अज्ञात में जीना है स्वामी जी। जैसे अनदेखा को देखते 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 मतलब एक उसमें जीने की ही आदत सी पड़ जाती है। हाँ। तो एक मतलब आप जो कहते हैं ना, एक बॉडी बनती है। हाँ। तो उस बॉडी में ही जीते जीते फिर एक सहज सहज सा होने लगता है स्वामी जी। हाँ। यानी बिल्कुल अब लगता नहीं कि बैठकर ध्यान हो रहा है, ध्यान हो ही रहा है इस तरीके से। तो क्या इसी को भी सुपर कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, अभी जो आप कह रहे थे? नहीं ये दिखाई तो ऊपर की बात है। जो दिखाई नहीं दे रहा है, जिसको आप हवा कह रहे हो, शून्य कह रहे हो, वो जीवित हो जाता है और महाजीवन में प्रवेश होता है। यानी पूरी जिंदगी महाजीवन से भरा हुआ है, ओतप्रोत है। महाजीवन को हम परमात्मा कहते हैं। तो वो हर एक शरीर में मौजूद है। अब अज्ञानता क्या है? वो अपने को शरीर समझ के जी रहा है।
तो वो छिप जाता है। इसी को हम माया कहते हैं। माया के कारण वो छिप जाता है। रहते आप वही हो, पर माया का चक्कर कि आपको वहां जाने नहीं देती वो। जी जी भला स्वामी जी, आपसे प्रकट कौन होगा? आप प्रकट हो कि नहीं? बिल्कुल प्रकट। हाँ, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? और आपसे अधिक प्रकट और कौन होगा? बस उसी को आप जाते हो। बिल्कुल, जी जी स्वामी जी, क्लियर हाँ, हुआ फिर से। बीच बीच में बिल्कुल। पता नहीं स्वामी जी अपने आप डाउट होता है फिर आप बोले तो क्लियर हो जाता है। हाँ, बिल्कुल राइट। जी जी धन्यवाद, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। ये ज्योति बात कर रही है? जी स्वामी जी हाँ, ठीक है। जी जी, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम। हाँ, एनीबॉडी लास्ट? प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम। अभी मैं पूछ रहा था ये एहसास का, इसको हम फीलिंग भी नहीं बोल सकते ना? फीलिंग एहसास फीलिंग भी नहीं है ये। हाँ, फीलिंग के बाद का फीलिंग जी। अज्ञात। तो होने का एहसास, वो अज्ञात में जीते जीते आपके हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। आपकी यात्रा है अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना। जितना जी। जानते हो समझते हो, फिर अज्ञात में जाओगे, फिर वहां का जो अनुभव आएगा उसको भी छोड़ोगे, फिर अज्ञात में जाओगे। ये आपकी यात्रा है, अंतर यात्रा ये है। हाँ, जो जो मिला वो फेंकते जाओ। हाँ बिल्कुल। जी जी, अभी तो सिर्फ प्रश्न मिल रहा है, प्रश्न फेंकते जाओ, वहीं पे तो है। हाँ, जी जी, बहुत धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, एक सामान्य स्थिति होती है और एक विशेष होती है, तो हाँ जी, हाँ। इन दोनों में स्वामी जी मुझे समझाइए कि सामान्य और विशेष को कैसे पहचानेंगे। हाँ, सामान्य जो होता है वो दिखता नहीं है, विशेष को हम देखते हैं, यानी ज्ञात और अज्ञात। तो यात्रा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, जन्म से मृत्यु की ओर यात्रा है। आपको अज्ञात में प्रवेश करना है। जब अज्ञात के साथ एक होना आ गया तो आपकी आत्मा प्रकट हो जाएगी। अज्ञात आपकी मंजिल है, ज्ञात यात्री है वो। जी स्वामी जी, इस विशेष का मतलब हुआ स्वामी जी, जैसे कोई भी अनुभव अगर आता है तो वो विशेष में आता है। हाँ, वो विशेष में आएगा। लेकिन जो सामान्यता स्थिति रहती है वो सामान्य की रहती है, जिसमें कुछ नहीं रहता है। हाँ, तो स्वामी जी, दोनों में श्रेष्ठ तो फिर सामान्य स्थिति हुई। हाँ बिल्कुल, सामान्य स्थिति है। वहां दोनों में सब जैसे आप हाँ जागते हो दिन को जी और रात को सो गए तो सब खो गया। जी तो सबका खो जाना सामान्य है, और फिर जागते हो तो माया शुरू हो जाएगी। जी स्वामी जी। हाँ, तो विशेष को जानना भी महत्वपूर्ण रहता है अध्यात्म में। बिल्कुल। विशेष को विशेष, जानते जानते आप सामान्य में जाओगे। अच्छा, उसको जानना मतलब जरूरी है विशेष को। जरूरी है। ठीक है स्वामी जी, ठीक है, प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, प्राण और आत्मा दोनों अलग चीज है या एक ही चीज है? क्या क्या? प्राण और आत्मा, क्या प्राण और आत्मा दोनों एक ही चीज है, अलग है? नहीं, प्राण से परे है आत्मा।
यानी प्राण का भी वो साक्षी है आत्मा। मतलब प्राण एक वस्तु है। हाँ जी, जब शरीर में है तब हम उसको प्राण कह रहे हैं। नहीं मतलब जड़ है, प्राण एक जड़ वस्तु है। नहीं, जड़ नहीं है। प्राण एक चेतन शक्ति है वो, तभी तो आपका शरीर जिंदा है ना। लेकिन आत्मा से, तब आप जीवित हो। आत्मा से अलग है। वो ही प्राण आत्मा में आत्मा का स्वरूप है, उसका आत्मा में प्रवेश होता है। आत्मा और प्राण दोनों एक ही है। एक ही है ना। हाँ ठीक है, नमस्ते। ओके। तो स्वामी जी जब हमारा हमको अगर सूक्ष्म शरीर अंगुष्ठ मात्र दिखाई देता है तो हम ऑलरेडी कारण शरीर में ही है। ये एहसास होता डिटेल में मत जाओ। जी। आप हर चीज का जो भी दिखाई देता है, मन में जो भी हो रहा है, उसके आप केवल साक्षी रहो। वही आपका मार्ग है। नाम देने का जरूरत नहीं है। नहीं है, जरूरत नहीं। जी जी। जो भी आपको हो रहा है उसके साक्षी रहो, मंजिल आ जाएगी। जी, तो इसका एक नियम मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तो एहसास होने का एहसास, ये जीवंत सूक्ष्म शरीर, इसका एहसास कंटिन्यूस रहता है। जब हम का नॉर्मल कार्य करते हैं तो यहाँ से हटके मन निकलना भी पता चलता है। तो फिर काम हो गया, फिर मन अंदर चले जाएगी। तो ऐसी इसी अवस्था में बहुत साल हो गया। तो जब कुछ काम नहीं करना है, किसी से बात नहीं करना है, जो 10-12 घंटा एक दिन में, तो इसी अवस्था में रहते हैं। एक या 2 घंटा किसी में फोन पे बात करेंगे, या न तो बेटी कॉलेज में है तो उससे बात करेंगे, उससे अलावा कोई बात ही नहीं होता है। तो ज्यादा दिन में ज्यादा घंटे सोने के अलावा जो समय बचा है, इसी अवस्था में रहते हैं। तो अभी जो फेंकने लायक वो एक ही बचा है, वो सूक्ष्म शरीर। और कुछ मुझे ना पीछे जा रहा हूँ ना आगे आ रहा हूँ, वहीं पे है, ठीक ही है। और नाद सुनाई देता है, जीवंत अवस्था दिखती है, वही थोड़ा हिलता जुलता है, फिर एक जगह हो जाती है, फिर थोड़ा बड़ा होती है, फिर छोटा हो जाती है। इसका एहसास अनंत है, एहसास का कोई आकार नहीं है। तो ये एहसास का समझ आ गया है। जब भी हम आपका सत्संग सुनते हैं, आप किसी और को कुछ बताते हैं, तो उसमें से कुछ नया डाउट्स आ जाते हैं। तो मैं यही सोच रहा था कि जो मेरा है सिर्फ उतना ही रखे, फिर बाकी समय कान भी बंद करके बैठे। क्योंकि दूसरों का है ना, अज्ञात जो है जी, वो सबका एक है, और अज्ञात को आप विषय नहीं बना सकते। जी जी। अज्ञात अज्ञात ही है। व्हाट आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद क्या होता है? अज्ञात में प्रवेश होता है। फिर अज्ञात से फिर आप ज्ञात में आते हो, और ज्ञात से फिर अज्ञात में जाते हो। यही उसकी यात्रा है। हाँ हाँ, ये तो है। हाँ, ये जन्म और मृत्यु का जो खेल है, वो ज्ञात और अज्ञात का खेल है। उसको यदि आप समझ गए, उसके अगर आप साक्षी हुए, तो अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में आ जाओगे। शुद्ध चेतन स्वरूप में आना जाना खत्म हो जाता है। जैसे नदी सागर में गई और सागर हो जाती है, ऐसी यात्रा है।
जी जी। जहाँ अभी शुद्धिकरण। जी वहीं पे अभी दिक्कत ये आ रहा है कि सागर फिर जो नदियां अंदर आ रहे हैं उसको देख रहे हैं, तो वो बंद करना चाहता हूँ क्योंकि अभी पहुंच गया जो ये सेटिस्फेक्शन आ गया। हाँ। लेकिन आपको देखना चाहते हैं, हम कभी कभी इधर आ जाते हैं, फिर आपका दर्शन होता है, आप प्रिस्क्रिप्शन किसी और को देते हो, हम पकड़ने लगते हैं। वो एक ही समझ में आया कि प्रिस्क्रिप्शन आपका नहीं है, छोड़ दो। धन्यवाद गुरु जी, बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। गुरु जी। हाँ जी। गुरु जी, आप बोला कुछ भी नहीं बचेगा, सभी जो जो मिल रहा है सभी फेंक दो बोल के, लेकिन प्रज्ञावान है ना, प्रज्ञावान बनना है ना, वो भी फेंक नहीं सकता है ना। ये प्रज्ञावान को फेंक नहीं सकता है ना गुरु जी। यही अंतिम है क्या? ये अंतिम है क्या? नहीं तो और आगे भी है क्या गुरु जी? ये जैसे जैसे अज्ञात में यात्रा करोगे वैसे वैसे वो खुलते जाएगा, उसके अनुभव आते जाएंगे। नहीं ठीक है गुरु जी, मैं वो समझता हूँ, लेकिन प्रज्ञावान जो है वो मैं उसमें भी स्टेज है, मैं समझता हूँ, लेकिन प्रज्ञावान लास्ट है ना, उसके आगे भी है क्या गुरु जी? नहीं, वो लास्ट है। गुण से परे है ना? हाँ, गुणों से परे है प्रज्ञावान, है ना? गुण से परे प्रज्ञावान है ना गुरु जी? हाँ, गुणातीत पद है वो। हाँ, गुणातीत, ठीक है गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। हाँ, नेक्स्ट कोई?